हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जो इससे पूर्व सत्र हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवचन माला का जो चल रहा था, तो वह सत्र जब सुखदेव जी के द्वारा मंगलाचरण होता है अपने गुरु का, तो कहते हैं नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितसाय देहिना मंतर भवाय नुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव जी के द्वारा जब अपने गुरु का मंगलाचरण किया गया, कहते हैं कि जो इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए एकमात्र जो कारण है, तो उन परमपिता परमेश्वर के जो गुण हैं सत्व रजः तम, तो वो उसी से क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों रूप अपना प्रकट करते हैं। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो यह सृष्टि के लिए तुमने प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताजी, जगत तो आपने बनाया है, लेकिन आप यह किसका ध्यान करते हैं, जरा हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन भूर्वजा तद विजानीहि यज्ञानामात्म तत्व निदर्शनम्। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि, हम सबके रचयिता कौन है? नारायण ही है, और सबकी अंतिम परिणति जो है वह भगवान ही है। तो नारायण ने एक बार संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। तो जब भगवान नारायण ने संकल्प किया, तो तीनों गुणों में काल ने क्या की, हलचल की, और कर्म ने एक महातत्व को जन्म दिया। महातत्व को जन्म दिया तो उससे तीन गुण उत्पन्न हुए, और तीन अहंकार से पांच तत्व पंच महाभूत हुए, और इनकी पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, यह जो है यह पंच महाभूत है, और घ्राण जिह्वा नेत्र त्वक और श्रोत्र, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, और रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये हमारी पंच तन्मात्राएं हैं। इन सभी ने मिलकर एक बड़े से ब्रह्मांड की रचना की।
और यह ब्रह्मांड रूपी अंडा जो है निर्जीव रूप से हजारों साल तक प्रलय के जल में पड़ा रहा। यह प्रलय के जल में पड़ा रहा तो काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करके परमपिता परमेश्वर भगवान ने इसे जीवित किया और इसे फोड़कर विराट भगवान प्रकट हुए। बोली विराट भगवान की जय। विराट भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। यह ब्रह्मा जी जो है देवर्षि नारद को बता रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अपनी उत्पत्ति का स्थान का पता लगाने में असफल रहा। मैं जो कमल की नाल से मैं उत्पन्न हुआ था उसके सहारे में नीचे जल में उतरा। हजारों वर्ष तक मैं मूल भाग का पता नहीं लगा सका। उसी समय आकाशवाणी हुई तो मैंने दो अक्षर सुने। ता और पा। दो वर्ण में मेरे कानों में सुनाई दिए। तो मुझे ऐसा निर्देश मिला कि तब करना चाहिए। तो मैंने 1000 वर्षों तक बहुत ही कठिन तप किया और भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। तो वह दिव्य ज्ञान जिससे यह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ जिससे इस ग्रंथ की उत्पत्ति हुई। तो कहते अहमेवासमेवागे नान्ययत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में मैं ही था, अन्य कुछ भी नहीं था। और यह सृष्टि चल रही है तो मैं ही हूँ। और इसके पश्चात जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो तब भी मैं ही रहूंगा। तो भगवान इस जगत के निमित्तोपादान कारण है। बनने वाले भी भगवान है और बनाने वाले भी भगवान है। और जब प्रलय होती है, नष्ट होता है, तो वह भी परमपिता परमेश्वर ही है। तो भगवान ने इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपदेश दिया और वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि को यह चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और फिर भागवत के 10 लक्षण बताए। भागवत के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूदयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो भागवत में यह 10 लक्षण है। तो परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, हे प्रभु के सुधाम जाने के पश्चात जो दिव्य ज्ञान था वह क्या लुप्त हो गया था या वह भगवान ने किसी को दे दिया था? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का हस्तिनापुर में जब अपमान हुआ तो तब वह विदुर जी के यहाँ चले गए थे। तो विदुर जी ने भी हस्तिनापुर का त्याग कर दिया था। तो विदुर जी गंगा किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान का भजन करते थे। तो परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, विदुर जी ने तो राजमहल का त्याग क्यों किया? हमें श्री विदुर जी का चरित्र सुनाइए। परीक्षित कहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णन् धर्मेण विनाष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्राविश्य लाक्षा भवने
ददाह। तो जब धृतराष्ट्र और जब धृतराष्ट्र भीतर और बाहर दोनों की आंखों से अंधा हो गया था। एक होते हैं हमारे आत्मा के नेत्र और एक जो सबको दिखाई पड़ते हैं चक्षु। तो जब वह दोनों से नेत्रहीन हो गए थे तो उन्होंने अन्याय से अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते हुए छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लाक्षा ग्रह में भिजवाकर जलाने की कोशिश की थी। पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के पास आए और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि हे महाराज, आप जिन्हें अपना पुत्र समझ रहे हैं वह पाप स्वरूप है, उन्हें आप शीघ्र ही त्याग दें, नहीं तो बड़ा अनिष्ट होगा। तो अगर आप अपना परिवार का कल्याण चाहते हैं तो आप इस दुर्योधन जैसे पुत्र को त्याग दीजिए। तो जब दुर्योधन ने विदुर जी की ऐसी बातें सुनी तो दुर्योधन कहता है एनम मत्रोपजुआ जिह्वम दास्यः सुतां यद्बलिनेव पुष्टा। अरे दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों में पड़ने वाले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे पिता को राय दे रहे हो। इस दासी पुत्र को सलाह देने के लिए किसने कहा? ऐसा कहते हुए दुर्योधन ने कटु वचन कहे मंत्री विदुर के लिए। विदुर जी उनके मंत्री थे। तो दुर्योधन विदुर जी को कठोर वचन कहता रहा, किंतु धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि धृतराष्ट्र राजा थे, कह सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। और विदुर जी ने क्या किया? अपना धनुष बाण महल के दरवाजे पर रख दिया और वह तीर्थ यात्रा को चले गए। तो उस समय कहते हैं कि जैसे साक्षात जो है धर्म वह कौरवों को छोड़कर चला गया। जैसे रावण के महल से विभीषण जी चले गए थे। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु कबहि अभागा। तो जैसे विभीषण महाराज चले गए थे लंका छोड़कर, तो साक्षात धर्म चला गया था रावण के पक्ष से। तो ऐसे ही विदुर महाराज अपना धनुष बाण दरवाजे पर रखकर तीर्थ यात्रा को चल पड़े। कुछ समय के पश्चात विदुर जी ने यमुना के तट पर उद्धव जी से भेंट की और उद्धव जी ने विदुर जी को महाभारत का युद्ध का पूरा वृतांत सुनाया। तो और भगवान के स्वधाम जाने की कथा भी सुनाई। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु ने मुझे कहा कि आप बद्रिकाश्रम जाएं और मेरा भजन करें। तो मुझे बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्रों में चला गया, जहां उन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो सृष्टि आदि में ब्रह्मा जी को दिया गया। तो जब मैं वह ज्ञान भगवान से ले रहा था तो उस समय मेरे साथ मैत्रेय मुनि भी थे। प्रभु ने कहा, यह दिव्य ज्ञान मेरे प्रिय भक्त विदुर को भी प्रदान करना। तो हरिद्वार क्षेत्र में विदुर जी से जब भेंट हुई तो मैत्रेय मुनि से जब भेंट हुई तो विदुर जी ने उनसे बड़े सुंदर प्रश्न किए। तो क्या प्रश्न किए? कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहे सुखम वान्यदुपारमं वाकी। जो सुख और दुख है वह स्वयं के कर्मों पर निर्भर करता है। हम दूसरे व्यक्ति के स्वभाव या आचरण उसके द्वारा किए हुए व्यवहार पर हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सुख और दुख तो स्वयं के कर्मों का किया हुआ फल है। तो ऐसा जब विदुर जी मैत्रेय मुनि जी से पूछते हैं तो मैत्रेय मुनि संवाद काफी बड़ा है, तो ये चलता है। तो विदुर जी कहते हैं कि जो चीज यहाँ है ही नहीं उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो यह संसार जो है सब सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सुख यहाँ है ही नहीं, तो उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? जैसे कहते हैं जब भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं तो माता पार्वती ने कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
हरि सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं कि जो है यह संसार झूठा है, हरि भजन ही अपना है। इसीलिए हरि भजन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो विदुर जी पूछते हैं कि मैत्रेय मुनि से कि सृष्टि की प्रक्रिया कैसे हुई, यह बताने का कष्ट करें। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी को तप के प्रभाव से सृष्टि करने का जो सामर्थ्य मिला, तो सर्वप्रथम अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न हुई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यह अज्ञान की 5 वृत्तियां हैं। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान करके सबसे सर्वप्रथम 4 सनकादि ऋषि प्रकट किए और उनको सृष्टि करने की आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया और वह भजन करने चले गए। तो ब्रह्मा जी को बहुत भयंकर क्रोध आया, तो उनकी भ्रुकुटी से एक छोटा सा बालक नील लोहित नाम का बालक प्रकट हुआ, जो कि उत्पन्न होते ही, पैदा होते ही रोने लगा। तो उसका नाम रुद्र रख दिया, क्योंकि वह रो रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि करने के लिए कहा, तो रुद्र भगवान ने अपने ही जैसे भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी। तो ब्रह्मा जी ने रोका, अरे रोको रोको भाई, ऐसी सृष्टि नहीं करती है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को आदेश दिया कि आप जाकर कैलाश में तप करना। तो भगवान शंकर कैलाश में ब्रह्मा जी के आदेश हेतु तप करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्र प्रकट किए। कौन कौन से? चिम्मरि, चित्रंगी, रसो, पुलस्त्यः, पुलह, क्रतु, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षश्चा, प्रसमस्, दशमस्तत्र नारदः। तो ब्रह्मा जी की वाणी से हुई सरस्वती, और छाया से कृदम, दक्षिण भाग से मनु, वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई और इनसे 5 संतानें उत्पन्न हुई। कौन कौन सी? आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो यह 5 पुत्र उत्पन्न हुए। तो आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। अब जब यह सृष्टि हुई, तो कहते हैं कि एक समय एक बड़ा ही भयानक दैत्य था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष एक बार पृथ्वी को चुराकर रसातल में ले गया, और जब वह पृथ्वी को चुरा कर ले गया, तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक आई तो उनके नासिका से एक अंगूठे के बराबर शिशु उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही वहां बहुत विशाल शरीर का हो गया, हाथी के बराबर उसका शरीर हो गया। तो उसने रसातल में जाकर उस हिरण्याक्ष दैत्य से पृथ्वी को पाने के लिए संघर्ष किया। तो जब उस शिशु ने युद्ध किया, तो वह शिशु कौन था? तो वो थे वराह भगवान। बोलिए वराह भगवान की जय। तो दोनों में भयानक युद्ध हुआ। तो वराह भगवान ने एक थप्पड़, जोर का थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष के, और हिरण्याक्ष वहीं मूर्छित हो गया। और भगवान अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को रख के रसातल से ऊपर ले आए। अब विदुर जी महाराज कहते हैं कि यह हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कौन था? हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, यह कौन था? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि कश्यप जी की पत्नी दक्ष नंदिनी ने संध्या काल में क्या रति कामना की याचना की, बड़ी कामुक हो गई, और दीदी ने जब कश्यप ऋषि से याचना की, तो उस समय कश्यप जी के अत्यंत समझाने पर दीदी नहीं मानी। तो कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया, और
परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देवी दीदी के गर्भ में दो भयानक दैत्य आ गए और भय के कारण देवी दीदी ने उन दैत्यों को जन्म नहीं दिया। तो 100 वर्षों तक वह दैत्य दीदी के ही गर्भ में पड़े रहे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वह प्रकाश जो था वह बाहर आने लगा और देवताओं को जलाने लगा। तो जब प्रकाश निकलने लगा, देवता भयभीत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, मेरे मानस पुत्रों ने श्री हरि के प्रिय द्वारपाल जय विजय को 3 जन्म में श्राप होने का श्राप दिया था। वह इसी समय देवी दीदी के गर्भ में आ गए थे। तो एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो है वह भगवान के दर्शन करने वैकुंठ लोग गए, लेकिन उनका रास्ता जो है भगवान के पार्षद जो थे जय विजय नामक पार्षदों ने रोका। तो सनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम 3 जन्म में राक्षस योनि को प्राप्त होंगे। तो वही 2 दैत्य दीदी के गर्भ में आ गए थे। तो 100 वर्षों के बाद जब दीदी ने अपने जुड़वा पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जन्म दिया, तो हिरण्याक्ष जो था वह बड़ा बलवान था। तो उसने तीनों लोगों में हलचल मचा दी, उत्पात मचा दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिए, साधु और ब्राह्मणों को सताने लगा। तो भगवान उसी समय जब भगवान बराह का रूप लेकर आए, जो पृथ्वी को रसातल से लाए, तो उनका बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ था। तो आपस ये बराह भगवान और हिरण्याक्ष का संवाद है। तो भगवान कहते हैं, जो हिरण्याक्ष उसके लिए कहते हैं कि सत्यम वयम हो वनको चरा मृगा युष्मात् विधान मृगये ग्राम सिंहान। कहते हैं कि जब भगवान अपने ताड़ों पर पृथ्वी को ऊपर लाने लगे, तो वहां दुर्वचन कहने लगा। तो भगवान बोले, तुम सही कहते हो कि हम सचमुच में जंगल में रहने वाले जीव हैं। तो वह भगवान को सोकर के रूप में देखा, तो कहा था कि हिरण्याक्ष कहता है कि अरे जंगली जानवर यहाँ कहाँ से आ गए? भगवान कहते हैं, हाँ, हम तो जंगली सुअर हैं, लेकिन हम तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजते रहते हैं। ग्राम सिंह यानी कुकर, कुत्ता। तो तुम जैसे कुत्तों को हम खोजते रहते हैं। तो इनका बड़ा ही भयंकर भगवान बराह का और हिरण्याक्ष का बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। भगवान ने एक थप्पड़ से उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया और देवताओं ने उसी समय पुष्प वृष्टि की और भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीत्वा मलसत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्धुदस् त्वत्पाद भक्त्या वयं सतीर्थाः। ऐसी मृत्यु भला किसे मिल सकती है? कौन प्राणी ऐसी मृत्यु पा सकता है? जो गति योगियों को मिलती है, वह गति भगवान ने इस हिरण्याक्ष दैत्य को दे दी। और अभी भी इसकी फटी आंखें जो है भगवान को निहार रही हैं। ऐसा देवताओं ने भगवान की स्तुति की। अब यहाँ पे जब जो मनु थे, तो मनु के घर जाने के पश्चात पति का अभिप्राय समझ लेने में कुशल देवहूति कर्दम की सेवा करने लगी। और कर्दम ऋषि जो है वह देवहूति की तपस्या से बड़े ही प्रसन्न हुए। देवहूति की तपस्या से बड़े ही प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहते हैं कि तुष्टो हमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे मानवी, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा से अति प्रसन्न हूँ। कपिल भगवान कह रहे हैं, इस संसार में प्राणियों को अपने
देह से, अच्छा कर्दम ऋषि कह रहे हैं देवहूति से कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। इस संसार में प्राणियों को अपने देह से प्रिय कुछ भी नहीं है, और तुमने अपने देह की परवाह किए बिना मेरी सेवा की है, तो वरदान मांगो देवी, क्या वरदान चाहती हो? तो देवहूति कहती है कि मुझे पुत्र चाहिए। कर्दम ऋषि कहते हैं, कर्दम जी ने योग गति से तुरंत मन की गति से चलने वाले विमान की रचना की, और उस विमान में देवहूति और कर्दम ऋषि ने 100 वर्षों तक उस विमान में विहार करते रहे, जिससे कि कालांतर में उनकी 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के जन्म के पश्चात जब पुनः कर्दम ऋषि तपस्या के लिए जाने लगे, तब देवहूति ने कहा, मैंने तो आपसे एक पुत्र की कामना की थी, लेकिन आपने वह अभी भी पूर्ण नहीं की। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि माथिदो राजपुत्री था मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेक्षरो गर्भस् दूरात् संप्रभस्यते। हे देवी, आप दुखी न होइए, आपके गर्भ से साक्षात भगवान अवतार लेंगे। इस प्रकार कहने पर मां देवहूति भगवान की उपासना करने लग गई, और समय आने पर कर्दम ऋषि के अंश से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान के कट्टे पर ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों के साथ भगवान के दर्शन करने आए, और ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह अपने मानस पुत्रों से कराया। तो मरीचि ऋषि का विवाह कला से हुआ, अंगिरा का श्रद्धा से, पुलह का गति से, अत्रि का अनुसुईया से, पुलस्त्य का हविर्भू से, क्रतु का क्रिया से, भृगु ऋषि का विवाह ख्याति से, वशिष्ठ का अरुंधति से, और अथर्व का सांदी से विवाह हुआ। देवहूति कहते हैं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारगतो कुठारं जिज्ञासः सयाहं प्रकृते पुरुस्था नामानि सधर्मविदां वरिष्ठम्। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री हरिजु आइए विराजिए कथा रसिक हरिता तुम श्रोता भागवत के तब पद रज हमला। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ब्रह्मा जी जब भगवान कपिल का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों के साथ आए और उन्होंने अपनी 9 कन्याओं का विवाह उन मानस पुत्रों के साथ करवाया। तो विवाह होने के पश्चात माता देवहूति
भगवान का चिंतन और भगवान का मनन कर रही है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासाहं प्रकृते पुरुषस्था नामानि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। तो कन्याओं का विवाह हो गया और कर्दम ऋषि जो है तपस्या करने के लिए चले गए। और एक दिन क्या हुआ, माता देवहूति भगवान कपिल के पास आई और भगवान से उन्होंने प्रश्न किए। माता देवहूति कहती कि मैं इंद्रियों की विषय वासना से बड़ी खिन्न हूं, मैं इनसे निवृत्त होनी चाहती हूं और मेरे जीवन में अभी तक पूर्णता क्यों नहीं है। तो कपिल भगवान कहते हैं कि पूर्णता जीवन में तभी होगी जब हमें किसी पूर्ण से लगाव होगा, क्योंकि यह जो मृत्यु रूपी संसार दिखाई पड़ रहा है यह अपूर्ण है और अपूर्ण से हमें पूर्णता नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए अगर आपको पूर्ण से जुड़ना है तो साधु संतों का संग करना पड़ेगा, भगवान का सत्संग करना पड़ेगा। भगवान के सत्संग से उस पूर्ण के प्रति जुड़ाव होगा। तो माता देवहूति कहती है कि सच्चे संत कौन होते हैं और इनके क्या लक्षण हैं। भगवान कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। बड़े क्षमाशील होते हैं ये संत, जो सिद्ध कोटि के संत रहते हैं, सत्संगी रहते हैं, तो बड़े ही क्षमावान होते हैं और तपस्वी होते हैं और सारे देहधारियों के अकारण ही मित्र होते हैं। कोई कारण उनके लिए मित्रता के लिए बाध्य नहीं करता, वो अकारण ही सबके मित्र होते हैं और किसी से शत्रुता भी नहीं रखते। तो ऐसे संत ही आपको भगवान का सत्संग करवाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाकृतः तज्जोष्णादाश्वपवर्गवर्त्मने श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के संग से मेरे पराक्रम का ज्ञान कराने वाली, कानों को प्रदान करने वाली भागवत कथा होती है तथा भगवान की कथा से मन में श्रद्धा रति उत्पन्न होती है और उससे हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। तो भगवान कपिल ने माता को सांख्य योग का वर्णन किया और अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग है, यम नियम इत्यादि, उनका विस्तार पूर्वक माता देवहूति को प्रवचन सुनाया। तो परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। परीक्षित प्रश्न करते हैं बीच बीच में कि हे गुरुदेव आप बताइए कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया, कि पहले आसन को जीतना चाहिए, एक आसन पर बैठना चाहिए 10 घंटा 20 घंटा इत्यादि अभ्यास करके। तो आसन को जीतना चाहिए, फिर श्वास को जीतना चाहिए और फिर संगति शुद्ध होनी चाहिए, आहार विहार और संगति शुद्ध होनी चाहिए। उसके पश्चात हमें भगवान का सत्संग प्राप्त होता है। तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान कैसे? कहते हैं कि संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं व्रजाङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला
ज्योत्स्ना विराहतमहधृतयांधकारम। सर्वप्रथम भगवान के तलवों का ध्यान करना चाहिए। उसमें जो ध्वजा, शंख और इत्यादि अस्त्र शस्त्र अंकित हैं, उनका ध्यान करते हुए भगवान की नख चंद्रिकाओं का ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे भगवान की जंघाओं का, धीरे धीरे भगवान की नाभि और उदर का, धीरे धीरे नाभि सरोवर से दोनों स्तनों का और वक्षस्थल, कंठ, नासिका और फिर जो मधुर मधुर भगवान की मुस्कान है उसका ध्यान करना चाहिए। और जो भगवान की मधुर मुस्कान का ध्यान करता है उसका रोग और शोक भगवान शीघ्र ही हर लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो माता देवहूति भगवान से पूछती है, कपिल भगवान से, कि आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो कपिल मुनि भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के मेरे भक्त हैं, प्राकृत, मध्यम और उत्तम। तो प्राकृत भक्त जो होते हैं वह मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रहते हैं। पूजा अर्चना भगवान का जो अर्चा विग्रह है उसकी सेवा करते हैं। और मध्यम भक्त जो है वह मंदिर के अलावा महापुरुषों में भी मेरा दर्शन करते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकार के भक्त हैं वह सर्वत्र देहधारी और निजी वस्तुओं में भी मेरा कण कण में दर्शन करते हैं, कण कण में भगवान बसे हैं। तो 3 प्रकार के मेरे बड़े ही शुद्ध, ये मेरे 3 प्रकार के भक्त हैं। अहम सदा सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा नास्तितः। मैं हमेशा ही आत्मा के रूप में सभी में स्थित हूँ, बस मुझे देखने वाला और समझने वाला कोई चाहिए। और मुझे देख समझ वही सकता है जो गुरु के समक्ष, गुरु के चरणों में रहकर विद्या का अध्ययन करता है, गुरु की सेवा करता है, अग्निहोत्र इत्यादि क्रियाएं करता है, वही मुझ तक पहुंच सकता है। अब जब यह सत्संग देवहूति और भगवान कपिल का चल रहा था तो धीरे धीरे माता देवहूति का शरीर जो है वह सरिता बन गया और भगवान भी गंगा सागर को चले गए तप करने के लिए। गंगा सागर को गए और वहां उन्होंने कठोर तपस्या की। आज भी मकर संक्रांति के समय गंगा सागर में बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है और कपिल भगवान की विधिवत पूजा होती है। अब कहते हैं कि जो आकुति थी, आकुति और प्रसूति, उसका आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। तो आकुति और रुचि प्रजापति के इनके जो संतान हुई वह भगवान साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम था दक्षिणा। तो इसीलिए भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है हमारे घरों में तो हमेशा यज्ञ भगवान की पत्नी का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ जो है पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए दक्षिणा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यथावत दक्षिणा निर्धारित करके रखनी चाहिए। फिर जो रुचि प्रसूति थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, उनकी 16 बेटियां हुई। 13 बेटियों का विवाह धर्म से हुआ, एक विवाह अग्नि से हुआ और एक पितरों से ब्याही गई और एक कन्या का विवाह जो है जिसका नाम था सती, उसका विवाह हुआ भगवान शंकर से। अब सभी से संतानें हुई लेकिन सती की कोई संतान नहीं हुई। अब सुखदेव जी से पूछते हैं राजा परीक्षित, हे भगवान, हे गुरुदेव, कि सती जी की संतान क्यों नहीं हुई? तो कहते हैं कि दक्ष ने भगवान के साथ, भगवान शंकर के साथ द्वेष किया था, उनका अपमान किया था। तो जब उनके सती ने अपना शरीर त्याग दिया था तो इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। तो अब मैत्रेय जी, विदुर जी कहते हैं कि मुझे पूरा सुनाइए, आप पूरा वृतांत सुनाइए कि क्या घटना हुई थी। तो दक्ष की सभी
पुत्रियों का वंश का विस्तार हुआ, लेकिन सती की कोई संतान नहीं थी। अब क्या हुआ कि पूर्व काल में एक बार प्रजापतियों का महान सत्र चला। दक्ष प्रजापति थे, तो उनको प्रजापति चुना गया था, तो उनका एक महान सत्र हुआ और उस सत्र का अध्यक्ष जब दक्ष को बना गया तो सभी देवता ऋषि मुनि उस सत्र में पधारे। जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे सभी उस सत्र में आए और सभी उस सत्र में बैठे हुए थे, तो दक्ष प्रजापति अंतिम में आए तो सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत सम्मान किया। तो जब भगवान शंकर खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा ही बुरा लगा। तो वहां पे ब्रह्मा विष्णु भी थे। तो दक्ष कहता है कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं और नारायण मेरे इष्ट देव हैं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसे तो मेरे आने पर मेरा सत्कार करना चाहिए, खड़े होना चाहिए। तो दक्ष ने क्रोध में आकर कहता है कि अयम तो लोकपालानाम यशग्नो निरपत्रपः सत विराचरितः पंथा येन सत्येन दूषिता। की देखो यह इस शंकर को देखो, यह लोकपालों के ऐश्वर्य को धूमिल करने वाला है और कितना अपवित्र है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से इस मरकट लोचन को अपनी मृग नयनी कन्या दे दी, परंतु यह मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, मेरा आदर सत्कार नहीं किया। तो जब यह शंकर भगवान ने सुना तो भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। सभा समाप्त होने के पहले पहले भगवान शंकर स्वेच्छा से वहां से चले गए और दक्ष के मन में भी बड़ी खुन्नस थी कि मेरे ही दामाद ने मेरा सम्मान नहीं किया, यह मेरे लिए कितने अपमान की बात है। भगवान शंकर यज्ञ से उठकर चले गए और दक्ष ने जब यह अपमान शिव के गणों ने देखा तो साथ ही साथ दक्ष ने भगवान को श्राप दिया कि तुम्हें यज्ञ का कोई भाग नहीं मिलेगा। तो भगवान के गण थे, नंदीश्वर थे, तो नंदीश्वर जी ने भी श्राप दिया कि बड़ा मैं करता है, जा तुझे बकरे का सिर लगेगा। तो भृगु ऋषि ने भी फिर श्राप दिया कि शिव के गण पाखंडी हो जाएं। तो ऐसे श्राप के श्राप चलने लगे। तो भगवान अपने परिकर को लेकर वहां से चुपचाप चले गए। भगवान शंकर आ गए कैलाश और तपस्या करने लगे। तो दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए कुछ समय बाद एक बृहस्पति सब नाम का एक यज्ञ रखा। उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए उस यज्ञ में, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। भगवान शंकर को नहीं बुलाया और सती को आमंत्रण नहीं दिया। तो जब कैलाश के ऊपर से विमान जा रहे थे तो सती देखती है, तो सती ने भी भगवान शंकर से चलने का आग्रह किया। तो सती कहती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप भी हमको भी वहां चलना चाहिए उस यज्ञ में। तो सती के हट करने पर भगवान ने कुछ गण सती के साथ भेजे। बोला मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारी जाने की अगर इच्छा है तो तुम जा सकती हो। तो भगवान जब ज्यादा ही माता पार्वती सती ने आग्रह किया तो भगवान भोलेनाथ ने कुछ गण माता सती के साथ भेजे और सती वहां पहुंचती है। सती वहां पहुंचती है यज्ञ में और जाके वह अपनी बहनों से मिलती है, सबसे मुलाकात होती है और अपनी माता से भी मिलती है। लेकिन जैसे ही पिता की तरफ देखती है तो पिता उनसे मुंह फेर लेते हैं
तो सती विचार करती है कि पिताजी हैं नाराज हो गए होंगे, कुछ समय बाद अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो सती यज्ञ का निरीक्षण करती है तो देखती है कि सभी देवताओं के उस यज्ञ में भाग है, लेकिन भगवान शंकर का कोई भाग नहीं है। तो जब यह सती देखती है तो वह दक्ष से कहती है कि हे दक्ष, पिता नहीं कहती, कहती हे दक्ष कि इस यज्ञ में सबका भाग है, लेकिन तुमने भगवान शंकर का कोई भाग नहीं रखा। तो अब भगवान शंकर का तुमने इतना बड़ा अपमान किया, क्योंकि इस संसार में भगवान शंकर से कोई श्रेष्ठ नहीं है। भगवान सब देहधारियों की आत्मा है। तो जब यह अपमान भगवान शंकर का सती ने देखा तो उसने कहा कि अब जो यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है, तो यह तुमसे उत्पन्न है, लेकिन अब यह शरीर अशुद्ध हो चुका है, क्योंकि तुमने भगवान का, शंकर का, मेरे इष्ट का, मेरे पति का इतना बड़ा अपमान किया है। तो मैं अब अपने प्राणों की आहुति इसी यज्ञ में दे दूंगी। अब इस शरीर को रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो सती को बड़ा क्रोध आया और माता सती ने अपना देह का त्याग उस कुंड में कर दिया। जैसे ही माता सती ने अपने देह का त्याग किया तो नारद जी ने भगवान शंकर को यह घटना सुनाई। भगवान शंकर को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटाएं भूमि पर पटकी और तो जैसे जटाएं भूमि पर पटकी तो एक भद्रकाली और एक वीरभद्र, दो भगवान के गण पैदा हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। दो बड़े ही भयानक कराल रूप लेकर, और कहा, भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ उस दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। तो उसी समय वहां पर तेज तेज यज्ञ में हवाएं चलने लगी। हवाएं चलती है तो सब सोचते हैं कि सायंकाल वेला भी नहीं है, गोधूली वेला अभी प्रारंभ भी नहीं हुई, गायें भी अभी जंगल से चल के नहीं आए और ना ही कोई तूफान आ रहा है। तो ये हवाएं, तेज तेज हवाएं कहां से चल रही है, ये कैसी हवाएं हैं। तो जब ऐसा विचार कर ही रहे थे, देखा कि शंकर भगवान के गण वहां पहुंच गए और इधर उधर विध्वंस करने लगे, पांडाल गिराने लगे, यज्ञ नष्ट करने लगे। देखते ही देखकर सब देवताओं में हाहाकार मच गई, ऋषि मुनियों में हाहाकार मचने लगी, सब इधर से उधर भागने लगे। तो वीरभद्र जब वहां इस यज्ञ में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले भृगु ऋषि की दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी नोच दी। जो पूखा देवता थे उनके दांत तोड़ दिए और भग देवता की आंख फोड़ दी। अंत में दक्ष प्रजापति खड़े थे तो उनकी गर्दन मरोड़कर हवन में स्वाहा कर दी। तो यह तहस नहस देखकर देवता लोग बड़े घबराए। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भाई, तुम लोग बिना शंकर भगवान और विष्णु और मेरे बिना कि आप यज्ञ में भाग लेने गए ही क्यों, जबकि इन तीनों के बिना यज्ञ तो अपूर्ण है। जब ऐसा ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी गए कैलाश पर और भगवान से क्षमा याचना की। भगवान तो भोले भाले हैं, वह तुरंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं पर अनुग्रह किया और उस यज्ञ में पहुंचे भगवान शंकर। तो भगवान शंकर ने भृगु को बकरे जैसी लंबी सी दाढ़ी प्रदान कर दी। अब पूखा देवता जो थे उनको कहा कि आपके दांत तो है नहीं, ना ही लग सकते, तो आप तरल पदार्थों का सेवन करिए। तो भग देवता थे, उनको कहा कि आप देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन जिसको भी देखेंगे मित्र की दृष्टि से देखिएगा।
और जब ऐसा कहा तो फिर भगवान ने दक्ष के सर पर बकरे का सर लगा दिया। और उसी समय यज्ञनारायण भगवान वहां प्रकट हो गए और कहते हैं अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं विशेषण। भगवान नारायण वहां प्रकट हुए, उन्होंने हरिहर की एकता का वर्णन करके सुनाया। मैं ब्रह्मा और शंकर जगत के परम कल्याण है, और हम तीनों में जो भी भेद देखता है वह कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। हरिहर निंदा सुनाई जे काना, होई पाप को घात समाना। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पूर्णाहुति का समय हुआ। यजमान को जीवित करने के लिए दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि दक्ष को नंदीश्वर का श्राप था कि तुम्हें बकरे का सिर लगेगा। बकरे का सिर लगा तो दक्ष को भारी पश्चाताप हुआ और उसने कहा कि मैंने भगवान शिव से द्वेष किया और मेरा अभिमानी रूप की जो सिर है वह कट गया। तो हृदय में बड़ा प्रेम जागृत हुआ दक्ष के और भगवान की स्तुति करने लगा। भूयान भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वयामि वृतो यदपि प्रलब्धा। मैंने आपका अपराध किया है और आपने मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा ही की है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, यज्ञ को पूर्ण किया और कहते हैं कि मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार धर्म का चरित्र वर्णन किया गया। दक्ष ने धर्म का तो किया, लेकिन धर्म के साथ उसने भगवान का अपमान किया और इसीलिए दक्ष का सर्वनाश हो गया। तो धर्म करने का फल तभी है जब हम सब लोगों को साथ लेकर चले। ऐसा धर्म करने से कोई फल नहीं कि एक व्यक्ति का सम्मान हो रहा है और एक व्यक्ति को आप अपमानित कर रहे हैं, तो ऐसा धर्म नहीं, वह अधर्मी माना जाएगा। तो यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो अंतिम में जो सती थी वह हिमालय पुत्री के रूप में भगवान शिव को प्राप्त हुई और ऐसी प्राप्त हुई कि कभी उनका विछड़न नहीं हुआ। तो कहते हैं कि देखो सती ने इतनी बड़ी जो गलती की कि बिना बुलाए वो यज्ञ में चली गई। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। आपने सुना होगा, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे नेह। जहां आपके जाने से प्रसन्नता ना होती हो, जहां आपका सम्मान ना होता हो, वहां चाहे सोना ही क्यों ना बरसे, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। तो अब उत्तानपाद का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो जाय उत्तानपादस्या सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेत्रा यत्सुतो ध्रुवः। सुनीति के पुत्र ध्रुव और सुरुचि से उत्तम हुए। उत्तानपाद छोटी रानी जो सुरुचि उससे अधिक प्रेम करते थे। एक बार ध्रुव को सौतेली मां ने पिता की गोद से उतारकर कहा, बेटा ध्रुव, अगर तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तो जब ऐसा ध्रुव को कहा तो ध्रुव को बड़ा ही बुरा लगा और वह अपनी मां के पास रोते रोते पहुंचे और सारा वृतांत उन्होंने अपनी मां सुनीति को सुनाया। तो सुनीति ने कहा कि जो तुम्हारी सौतेली मां ने कहा है वह बड़ा ही अच्छा है।
और तुम्हें अगर गति चाहिए तो भगवान का भजन करना होगा, तपस्या करनी होगी, तभी जाकर तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और भगवान की प्राप्ति से बड़ा तो कुछ नहीं है, यह राजपाट तो कुछ नहीं है उनके सामने। जब ऐसा सुनीति ने कहा तो अपनी माँ की बातें ध्रुव जी ने अपने मन में उतार ली और 5 वर्ष की आयु में तप करने के लिए जंगल जाने लगे। जंगल जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए और कहा, अरे बालक, कहाँ जा रहे हैं? तो ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मैं तो तप करने जा रहा हूँ। अरे तप करने जा रहे हो इतनी सी उम्र में? और इस जंगल में तो बड़े बड़े जंगली जानवर हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। तो इस वर्ष में तप करने का कारण जान सकता हूँ? तो ध्रुव जी ने इस घटना का पूरा वृतांत नारद जी को सुनाया। तो नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा ली कि क्या इसका संकल्प दृढ़ है। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी तो खेल कूद की उम्र है, तुम्हें अभी भजन नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हें घर में खेल कूद करना चाहिए, भजन करने के लिए तो उम्र पड़ी है। जब ध्रुव जी ने ऐसा सुना तो ध्रुव जी कहते हैं कि आपकी बातों में मैं नहीं आने वाला, मैंने जो दृढ़ निश्चय लिया है उसको मैं पूर्ण करके रहूंगा, भगवान को पाकर ही मैं रहूंगा। तो ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारद जी, आपका जो उपदेश है वह दूध के समान लगता है मुझे, लेकिन मेरी माँ सुरुचि ने के दुर्वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय जो है छलनी हो गया है। आपका उपदेश जो है मेरे हृदय में उतर नहीं पा रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि अहो क्षत्रिय, कि क्या तेज है, क्या संकल्प है तुम्हारा। तो मैं तुम्हें आगे जाने का मार्ग बताता हूँ। बेटा ध्रुव, तुम यहाँ से सीधे यमुना के तट पर जाओ और वहां पर पवित्र मधुवन नाम का एक वन है, तो वह श्रेष्ठ स्थान है। नारद जी ने भगवान का सुंदर स्वरूप बताकर गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम जाप करते रहो। तो ध्रुव जी ने तब प्रारंभ किया। पहले महीने में ध्रुव जी ने 3 दिन बेर खाकर तप किया। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन पत्ते खाकर तप किया। और तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन में जल पीकर तप किया। और चौथे महीने में 12 दिन तक वायु का भक्षण किया। और 5वें महीने में प्राणायाम चढ़ाया, और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्रुव जी की श्वास भगवान से मिल गई और देवताओं की सांस रुकने लगी। तो देवता भगवान के पास आए और कहने लगे, भगवान ये क्या रहा है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा शिष्य ध्रुव तप कर रहा है मुझे पाने के लिए, और अब मुझे जाना होगा। तो भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत मधुवन पहुंचे। और भगवान ने जैसे ही बालक ध्रुव को देखा तो ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का निरंतर जाप कर रहा था। तो भगवान की जैसे ही ध्रुव नेत्र खोले तो भगवान की बांकी झांकी दिखाई दी। लेकिन ध्रुव जी सोचने लगे कि मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैंने किसी चीज का भी अध्ययन नहीं किया है, और श्री नारद जी ने मुझे स्तुति योग्य, भगवान की स्तुति योग्य मुझे कुछ बताया भी नहीं, तो मुझे भगवान की स्तुति कैसे करनी। तो भगवान समझ गए ध्रुव का अभिप्राय। उन्होंने ध्रुव के कपोल पर अपना शंख लगाया, और तो वेद रूपी ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। और ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। आप ही समस्त शास्त्रों के सार हैं। आप ही कल्प के अंत में समस्त विश्व को उदर में धारण करके निद्रा में जाते हो। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ध्रुव कहते हैं, प्रभु मुझे कोई वर नहीं चाहिए, आपकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं, तुम्हें वर तो मांगना पड़ेगा, तुमने तपस्या तो इसी उद्देश्य से की है। हे ध्रुव, अगर तुम वर नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हें 60,000 वर्षों तक राज्य करने का आशीर्वाद देता हूँ, और उसके पश्चात जब वह समय पूर्ण हो जाएगा तो तुम एक लोक को प्रदान करोगे, जिस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक। तो इससे पूर्व तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज करोगे। अब भगवान ऐसा वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तो ध्रुव को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने क्या मांग लिया, किस उद्देश्य से मैं भगवान को पाने की इच्छा से यहाँ आया था, और देखो मैंने क्या भगवान से क्या मांग लिया। ध्रुव विचार करने लगे। तो घर जैसे ध्रुव घर गए, वहां पर सुनुति, सुरुचि और पिता उत्तानपाद ने आरती की थाली सजाकर भगवान इसका भक्त ध्रुव का स्वागत किया और ध्रुव का राज्याभिषेक किया, और उनके पिताजी उत्तानपाद वन में चले गए। तो ध्रुव जी का विवाह हुआ शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी से, और 2 पुत्र कल्प और वत्सर तथा ईला नाम की कन्या कल्प अवसर पुत्र हुए, तथा ईला नाम की कन्या से उत्कला नाम का पुत्र हुआ। ध्रुव के भाई उत्तम यक्षों से युद्ध में मारे गए, और क्रोध में आकर ध्रुव जी ने अनेकों यक्षों का संहार कर दिया। तो ध्रुव मनु महाराज जी आए और ध्रुव जी को समझाने लगे कि नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम, कि ऐसे बिना किसी दोष के यक्षों का संहार करना उचित नहीं है। तो ध्रुव जी ने वहां पर युद्ध रोक दिया। मृत्यु और मोदनी पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम, तो अपने घर वापिस वह अपने घर को आ गए। तो जब 36,000 वर्ष पूर्ण हो गए ध्रुव जी के, तो भगवान का दिव्य विमान ध्रुव जी को लेने आया। ध्रुव जी को लेने आया और उसी समय मृत्यु देवता आ गए और कहने लगे, मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम, मेरे सिर पर पैर रखकर आप विमान पर चढ़ जाइए। ध्रुव जी ने कहा कि जिस कारण मैंने भगवान को पाया, जो उपदेश मुझे अपनी माता के द्वारा मिला था, तो सबसे प्रथम अधिकारी तो उस लोक की मेरी माँ ही है। तो भगवान के दूत कहने लगे कि देखो आगे वाले विमान में आपकी माता भी जा रही है। भगवान के भक्त ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और विमान पर आरूढ़ हो गए। तो पार्षद बोलते हैं, आज जिस कुल में आप जैसे भक्त उत्पन्न हो, तो उस कुल में आपकी माँ पीछे नहीं रह सकती। तो आपकी माँ भी आपके साथ ही जा रही है। ध्रुव सकला निज पेयो हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाऊं, सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस कोरी रखे राम। तो भगवान के भक्त जो है ध्रुव जी, ध्रुव लोक को चले गए। ध्रुव जी के वंश में आगे अंग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे, धर्म कर्म में बड़ी रुचि रखते थे, और वे तो बड़े धर्मात्मा थे अंग, लेकिन उनका एक पुत्र था बेन, और बेन बड़ा दुष्ट था। तो उसने इतना दुष्ट था कि उसने अपने पिता को राजगद्दी से उतारकर स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, और राज्य में होने वाले सभी धर्म कर्म उसने बंद कर दिए, यज्ञ विध्वंस करा दिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना बंद कर दिया, साधुओं की सेवा
बंद कर दिया और कहने लगा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतम द्विजाकुचित, कोई भी ब्राह्मण मेरे नगर में यज्ञ दान आदि कर्म नहीं करेगा। और बेन के अत्याचार को देखकर ऋषिगणों ने उन्हें समझाया, लेकिन बेन ने उन्हें ही समझाया कि जो भी हवन तुम कर रहे हो मेरे नाम का करो, बेनाय स्वाहा, मेरे ही नाम का जप करो। सभी देवता राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। बेन के इस प्रकार कहने पर ऋषियों को क्रोध आया और ऋषियों ने एक हुंकार भरी, जिससे कि बेन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब ऋषि मुनि चिंतन करने लगे कि बेन तो मर गया, अब राजा किसे बनाया जाए। तो उन्होंने बेन के शरीर का मंथन किया और एक काला पुरुष प्रकट हुआ। उसने पूछा, किम करोमि, मेरे लिए कोई कार्य बताइए। ऋषियों ने कहा, निशीत बैठो। यहीं से निषाद वंश का विस्तार हुआ, इसी से संध्या का समय भी बना। अब ऋषि मुनियों ने उसकी भुजा का मंथन किया, जिससे साक्षात भगवान पृथु के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की। ये साक्षात महाराज पृथु प्रकट हुए, राजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ। तब दुखी प्रजा उनकी शरण में आई और अन्न नहीं होने के कारण राजा को क्रोध आया। तो उन्होंने पृथ्वी को कहा, वसुदेव त्वं वदिष्यामि गच्छासन पराङ्मुखिम्, हे पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती है, प्रजा को अन्न नहीं देती है। पृथ्वी राजा के चरणों में गिर गई। ब्रह्मा जी ने जिन धन्यादिकों को उत्पन्न किया था उसे दुराचारी लोग खाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपने अन्न को अपने अंदर समेट लिया है। जब पृथु महाराज के सामने ऐसा पृथ्वी ने कहा तो पृथ्वी कहती है कि आप मेरा दोहन करेंगे तो अन्न धन फिर से प्रकट होगा। तो राजा पृथु ने माता पृथ्वी का दोहन किया और धन धान्य उत्पन्न किए, गांव बसाए। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, गांव की जो प्रथाएं हैं, गांव जो बसे हुए हैं, वह राजा पृथु की देन है। और अंत में पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए और 100वें करने पर इंद्र घोड़ा चुराकर भागे। तो पृथु के बालक थे, उन्होंने उस घोड़े का इंद्र का पीछा किया। इंद्र ने घोड़ा और वस्त्र छोड़कर एक जगह पे रख दिए। यहीं से पाखंड की शुरुआत हुई और संतों के वस्त्र पहन लिए इंद्र ने। इंद्र भागा बहुत दूर चला गया। महाराज पृथु ने उसी समय अश्वमेध का संकल्प जो है वह त्याग दिया। यह उद्धरेत करम राज्ञा प्रजा धर्मेषु शिक्षयत्, प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भागं च रथं जहाति सः। एक बार पृथु महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे कि जो राजा प्रजा से कर तो लेता है किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता, वह प्रजा के पाप को खाता है। तो उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि ऋषि वहां आ गए और कि जब वहां पर आए तो महाराज पृथु ने कहा सनकादि ऋषियों से कि आप मुझे कल्याण का मार्ग बताइए। तो सनकादि ऋषि कहने लगे, शास्त्रेष्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्भृक् विमृशेषु हेतु। 2 कार्य करने चाहिए कल्याण चाहने वालों को। आप भी ध्यान से श्रवण करें, जो भी आप लोग इस अभ्यास श्रीमद् भागवत महापुराण के अभ्यास सत्र को सुनते हैं कि कल्याण करने चाहने वाले को 2 कार्य करने चाहिए। जो आत्मा से भिन्न प्रपंच अर्थात अनात्म वस्तुओं से वैराग्य होना चाहिए, जिसका कोई औचित्य नहीं है वस्तुओं का, संसारी वस्तुओं से आपको वैराग्य होने चाहिए। अभी आपके पास धन धान्य है, अगर अभी आपके पास कुछ नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। दूसरा क्या है, सभी प्राणियों में व्याप्त परमात्मा से प्रबल अनुराग होना चाहिए। भगवान के प्रति आपकी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। तो ढलती उम्र के साथ पृथु पत्नी अर्ची सहित वन में चले गए और वानप्रस्थ का पालन करने लगे और ब्रह्म का चिंतन करते हुए उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तो यहीं से महाराज प्राचीन बरही चरित्र और पुरंजन उपाख्यान प्रारंभ होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।